दोस्तों आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी को सुनने के बाद में आप दो धड़ों में बढ़ सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप दो साइड में हो सकते हैं, कुछ लोग एक साइड हो सकते हैं, कुछ लोग एक साइड हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल में आप लोग जब समझेंगे, जब मैं आप लोग को ये पूरी कहानी सुनाऊंगा। तो चलते हैं फिर सीधा सीधा ये मैं आप लोग को पूरी कहानी सुना देता हूँ। रात के 8 बज चुके हैं। मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूँ आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। बात करूँ दोस्तों आज की इस घटना की, तो आज की इस घटना में एक सूबा है पंजाब, और इसी पंजाब के अंदर एक जगह लगती है फिरोज़पुर। यहीं पर एक परिवार के एक शख्स के पास में एक वीडियो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल होकर पहुंचता है। अब जैसे ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल होता है, परिवार के एक सदस्य के पास पहुंचता है। जैसे ही वो उस वीडियो को देखता है तो वीडियो को देखने के बाद में से ऐसा लगता है कि इस वीडियो के अंदर जो लड़की है वो उनके ही घर की चिक्की है। लिहाजा वो व्यक्ति घर के और लोगों को बुलाता है, कहता है देखो इस वीडियो में ये तो चिक्की दिखाई पड़ रही है। बाकी के लोग देखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ये तो चिक्की ही है। यानी पूरा परिवार इस वीडियो को साथ में देखता है और सब के सब एक ही सुर में यही बोलते हैं कि इस वीडियो के अंदर जो लड़की दिखाई पड़ रही है वो कोई और नहीं है बल्कि अपनी चिक्की ही है। लिहाजा फिर कहता है ये परिवार वाले सीधा सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में वहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं उनको इस वीडियो को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि हमारी ये बेटी चिक्की है। अब जैसे ही वो पुलिस वाले इस वीडियो को देखते हैं उनमें भी एकदम से हड़कंप मच जाता है। वो अपने सीनियर्स के पास पहुँचते हैं, जो एसपी साहब होते हैं उनके पास पहुँचते हैं। एसपी साहब को भी वो वीडियो दिखाया जाता है कि इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में दिखाई देने वाली जो लड़की है वो चिक्की है। लिहाजा एसपी साहब भी उस वीडियो को देखते हैं। अब जैसे ही एसपी साहब इस वीडियो को देखते हैं तुरंत से तुरंत वो अपने जो वहाँ पर पुलिसकर्मी थे उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही आदेश देते हैं कि जल्दी से जल्दी गोताखोरों को बुलाओ। दरअसल जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ था उस वीडियो के अंदर दिखाई पड़ रहा था कि एक लड़की है जिसका नाम चिक्की है, जो कि परिवार वालों ने ऑलमोस्ट शनाख्त कर ही ली थी। उसके साथ में शायद उस लड़की के पिता खड़े हैं और उसकी माँ खड़ी है। यानी इस वीडियो के अंदर टोटल 3 लोग थे, एक पुरुष, एक महिला और एक बेटी। लिहाजा उस वीडियो में ये तीनों लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। लड़की खड़ी हुई रो रही थी, जो इस लड़की की माँ थी वो भी रो रही थी। जो बाप था वो इस लड़की से सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था, क्या तुम बताओ कि हमारे प्यार में कोई कमी है? हमने तुम्हें कभी किसी तरीके की कोई परेशानी दी, या फिर कभी भी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि हम तुम्हें प्यार नहीं करते हैं? लड़की से जब ये बाप ये बात पूछता है, लड़की को जवाब देती नहीं है। उसके बाद में जो वो पुरुष था वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम पूछो। लिहाजा वो जो महिला थी वो भी यही पूछती है कि बेटा हमारे प्यार में कोई कमी थी, लेकिन फिर जो बिटिया थी वो कुछ बोलती नहीं है। लिहाजा ये महिला थी ये भी रोने लग जाती है। तो इस महिला का जो पति होता है, उस लड़की का जो पिता होता है, वो इससे कहता है कि इसने हमारा नाम खराब किया है और आगे भी हमारा नाम खराब करेगी। लिहाजा उसकी पत्नी कहती है कि छोड़िए, जाने दीजिए, बच्ची है, गलती हो गई, नासमझ है, लेकिन आइंदा से इस तरीके की गलती नहीं करेगी। अब जो बाप था वो परेशान था, हताश था। लिहाजा वो भी कहता है कि इसने जो कुछ भी किया वो गलत किया है और आगे से ये सब कुछ करेगी। हमें समाज में जीने का कुछ सिलसिला ये छोड़ेगी नहीं। लोगों में जब ये बात पहुंचेगी तो बदनामी होगी। लिहाजा उसके बाद में इसकी जो पत्नी वो बार बार अपने पति से शायद यही कह रही है कि छोड़ो, जाने दीजिए, इससे गलती होगी। और ज़ारों कतार ये पत्नी भी रोती चली जा रही है। यानी बिटिया भी रो रही है, उसकी माँ भी रो रही है, और पिता जो है वो गुस्से में आग बबूला है। इतना पिता जो है वो इस बिटिया से कहता है, कहने के बाद में इस बिटिया को धक्का देता है, कहता है कि जा तू मर, तेरे नसीब में यही लिखा है। और उसके बाद में जो वीडियो होती है वो बंद हो जाती है। यानी एक कत्ल का मामला सीधा सीधा एक वीडियो वायरल होती है। वायरल होने के बाद में परिवार वालों तक पहुंचती है। परिवार वाले उस पुलिस थाने तक पहुंचते हैं, और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो पता ये चलता है कि ये कत्ल हुआ है, और कत्ल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होकर तुम्हारे पास पहुँचा है। लिहाजा पुलिस वाले अब ये तो समझ चुके थे कि कत्ल हुआ है, लेकिन कत्ल क्यों हुआ है, क्या वजह है, क्या रीजंस थे, ये पुलिस के लिए अभी जितने भी सवाल थे ये सब के सब पहेली थे। और पुलिस जल्दी से जल्दी इन सारी ही पहेलियों को सुलझाना चाहती थी। लिहाजा पुलिस अब सबसे पहले ये पता लगाना चाहती है कि आखिरकार ये जो लड़की है और ये जो परिवार है ये कहाँ के रहने वाले हैं, कौन लोग हैं। लिहाजा जो लोग भी पुलिस थाने में आए थे और ये वीडियो जिन लोगों ने भी दिखाई थी, उन लोगों से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम जानते हो ये परिवार कहाँ रहता है और कौन है? तो उसके बाद में ये जो लोग आए थे परिवार वाले, ये कहते हैं कि साहब ये तो एक हमारे दूर के रिलेटिव है जिनका नाम सुरजीत सिंह है, ये उन्हीं की बेटी है और ये सुरजीत सिंह का ही परिवार है। लिहाजा फिर क्या था, एड्रेस वगैरह पुलिस पूछती है, और पूछने के बाद में सुरजीत के पास पहुंच जाती है। सुरजीत के पास पहुंचने के बाद में पूछती है कि तुम्हारी जो बिटिया थी वो बिटिया कहाँ है? अब जैसे ही सुरजीत ये बात सुनता है तो वो कहता है कि बिटिया को तो मैंने मार दिया, वो तो है नहीं अब उसके बाद में पुलिस वाले पूछताछ शुरू करते हैं। पूछते हैं कि आखिरकार तुमने अपनी बेटी का कत्ल क्यों किया, क्या रीजंस थी, क्या वजह थी। एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है जिसमें देखा गया ऐसा ऐसा। तो जो सुरजीत है ये जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को जैसे मैंने आप लोगों से शुरू में बताया था कि आप 2 तरफ डिवाइड हो सकते हैं।
कोई व्यक्ति किसी साइड की बात कर सकता है तो कोई किसी साइड की बात कर सकता है। तो जो सुरजीत होते हैं, जब इनके घर में इस बिटिया का जन्म होता है तो सुरजीत भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि घर के अंदर लक्ष्मी आई है। लिहाजा सुरजीत इस लड़की के मन मुताबिक इसे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, अच्छी परवरिश इसको देते हैं। लड़की भी अच्छी परवरिश पाती है। लेकिन जैसे ही लड़की थोड़ी समझदार होती है, समझदार होने के बाद में, जैसा कि आजकल का दौर है, अगर बच्चा थोड़ा समझदार हो तो उसको मोबाइल फ़ोन चाहिए, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाइयाँ हैं जिसमें ऐप चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो पढ़ाई के लिए भी मोबाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिहाजा उसके बाद में ये लड़की मोबाइल फ़ोन की डिमांड करती है। तो जो सुरजीत सिंह होता है इस लड़की को मोबाइल मुहैया कराता है कि लड़की की पढ़ाई जो है बाधित ना हो पाए। लिहाजा फिर क्या था, ये लड़की मोबाइल चलाना शुरू करती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के साथ में ये जो लड़की थी सोशल मीडिया का रुख करती है। यानी पढ़ाई के बाद में जब भी इसे खाली समय मिलता तो उस खाली समय में ये सोशल मीडिया के पन्ने पलटती। कभी फेसबुक चलाती, कभी इंस्टाग्राम चलाती, तो कभी व्हाट्सएप चलाती। इसी दौरान फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसके पास में कई सारे लड़कों की मैसेजेस आते हैं, कई सारे लड़कों की फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती है। ये कई सारे लड़कों से बातचीत भी करती है। लेकिन इसी बीच में यहीं का रहने वाला, इसी के गाँव का रहने वाला एक लड़का जो है वो इसको पसंद आ जाता है। अब लड़का पसंद आता है, दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। पहले तो ये बातचीत फेसबुक इंस्टाग्राम पे ही शुरू होती है, लेकिन उसके बाद में नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं। अब व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो जाती है। व्हाट्सएप पर पहले ऑडियो कॉल होती है, पहले टेक्स्ट मैसेज होते हैं, उसके बाद में वीडियो कॉल का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब दोस्तों, एक लड़की जिसने पढ़ने के लिए परिवार वालों से मोबाइल लिया है, लेकिन वो वहाँ पर एक लड़के को बॉयफ्रेंड बनाकर उससे बातचीत कर रही है। एक दिन की बात है कि सुरजीत सिंह रात के समय उठा होता है वॉशरूम जाने के लिए, तो देखता क्या है कि उसकी जो बिटिया है ये किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रही है और शायद कुछ इशारे भी कर रही है। अच्छा, जो सुरजीत था ये कमरे की तरफ जाता है, बिटिया को आवाज़ देता है। बिटिया मोबाइल का लॉक लगा लेती है। अब उसके बाद में सुरजीत पूछता है कि मोबाइल में तुम क्या कुछ कर रही थी, तो बस ऐसे ही बहाने बना देती है कि सेल्फी ले रही थी वगैरह वगैरह। अब सुरजीत को भी ये लगता है कि शायद ये मेरे मन का वहम हो, शायद ये किसी से बातचीत ना कर रही हो, सिर्फ सेल्फी ले रही हो, इसलिए सुरजीत भी इस बात को आई गई कर देता है। लेकिन जो लड़की थी इसके अब कान हो चुके थे। लड़की को लगने लगा था कि पिताजी ने शायद कुछ नोटिस कर लिया और शायद ये अब उसके ऊपर नज़र रखेंगे। इसलिए लड़की अब ये सिलसिला शुरू करती है कि छत पर जाकर बातचीत करती है। कभी घर पे कोई नहीं होता तो बातचीत करती। लेकिन सुरजीत जिन चीज़ों को महज एक वहम समझकर जिन चीज़ों को टाल गया था, उसे मोहल्ले पड़ोस से ये बात पता चलने लगी कि तुम्हारी जो बिटिया है छत के ऊपर खड़े होकर घंटों घंटों फ़ोन करती है। साथ के साथ कभी हमने उसे बाइक पर उसके साथ देखा, कभी उसको कहीं देखा, कभी कहीं देखा। अब सुरजीत को ये बातें जब चारों तरफ से पता चलती हैं तो सुरजीत का बहुत मूड ख़राब होता है। सुरजीत को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी जो बिटिया है ये हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रही है। इसलिए सुरजीत फिर जाकर अपनी बिटिया से बात करता है, लेकिन बिटिया फिर से बहानेखोरी कर देती है। लिहाजा सुरजीत इधर उधर से बातें सुन रहा है। बातें सुन सुनकर उसका माइंड इतना ज़्यादा परेशान हो जा रहा है कि उसके बाद में सुरजीत फैसला करता है कि अब इस बिटिया को जीने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर ये ज़िंदा रहेगी तो ये हमारे परिवार की इज्जत को तार तार कर देगी। फिर क्या था, सुरजीत अपनी पत्नी और इस बिटिया को लेता है। अभी पिछले हफ्ते की बात है। उसके बाद उस नदी के किनारे पहुंचता है। वहां पर जाकर अपनी बिटिया से कहता है कि हमारे प्यार में कोई कमी थी, हमने तुम्हें हर संभव कोशिश की, अच्छी पढ़ाई दें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे कपड़े दें, मोबाइल फ़ोन दें, अच्छा खाना दें, लेकिन उसके बावजूद भी तुम हमारी इज्जत को तार तार कर रही हो। लड़की कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बस रोती जाती है। इधर माँ भी पूछताछ कर रही है तो माँ भी बस रोई जा रही है। इसी बीच में सुरजीत उस लड़की को धक्का देता है और लड़की की मौत हो जाती है। अब दोस्तों, इस कहानी के अंदर आप लोगों ने देखा कि एक लड़की जो कि अपने माता पिता के साथ में अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रही थी, और उसके बाद में उसके पिता को कुछ इस कदर गुस्सा आया कि उसने कानून को अपने हाथ में लिया और एक लड़की का कत्ल कर दिया। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू में बोला था कि इस कहानी के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि कुछ लोग इस तरफ भी हो सकते हैं कि कुछ लोग ये कहेंगे कि लड़की समझदार थी, लड़की बालिग थी, 18-20 साल की लड़की हो गई थी तो उसको समाज में जीने का अधिकार था, वो जैसे चाहे अपनी ज़िंदगी जी सकती थी और वो जिससे चाहे बातचीत करे, जिससे साथ लिव इन में रहे। तो बहुत सारे लोग इसको जस्टिफाई भी करते हैं। हालांकि जो मर्डर वाली बात है उसको तो कोई भी जस्टिफाई नहीं करेगा। जो सुरजीत सिंह थे उनको कत्ल तो नहीं करना चाहिए था, किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए था। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि दोस्तों, एक माता पिता अपनी बिटिया को या फिर अपने बेटे को जी तोड़ मेहनत कर कर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। तो ऐसे में अगर वही बच्चे उनकी इज्जत को तार तार करें तो उनके दिल को धक्का तो पहुंचता ही है। भले ही सुरजीत ने रास्ता गलत चुना हो, लेकिन उसका इंटेंशन अपनी बिटिया को समझाने का था, लेकिन एंड में उसने गुस्से पर वो काबू ना कर पाया और उसने कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो दोनों ही चीज़ें सही हैं, दोनों ही पहलू सही हैं। बाप को भी अपनी इज्जत की फ़िक्र थी, दूसरी तरफ जो बिटिया थी वो भी आज़ाद थी, वो अपने ख्यालों से जी सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो गुस्सा था, गुस्सा इस कत्ल की वजह बना। बहरहाल दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि जो बाप था
इस बाप ने जो किया उसके किए कि उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। सो दोस्तों कल के दिन जो कमेंट्स हैं इसमें धीरज सिंह लिखते हैं, शाबिश भाई राम राम जी, स्टोरी पुरानी है, बड़े भाई सुना हुआ है, लेकिन हमारे बड़े भाई की ज़ुबान से सुना तो अच्छा लगा। धीरज सिंह जी शुक्रिया मेरे भाई। और उसके बाद में अशबा हैं लिखते हैं, क्या होगा आगे इस देश का, आपने बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई है। तो अशबा जी शुक्रिया। मोहम्मद दानिश जी हैं लिखते हैं, मलिक भाई कि आपका स्टाइल बहुत अच्छा है कहानी सुनाने का, मेरे भाई शुक्रिया आपका। खान अकील लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम शाबिश भाई, नाइस स्टोरी। तो खान अकील जी शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हेयर डांस करके है लिखते हैं, ब्रदर आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। कहना चाहूँगा कि जब औरत को ज़्यादा आराम मिलते हैं तो वो उसे पुरुषों में खुला देती है। शुक्रिया आपका, आपने कमेंट्स किया। मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं, नाइस स्टोरी सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी शुक्रिया। लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज भारद्वाज हैं लिखते हैं, नाइस स्टोरी, शुक्रिया आपका। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं, लाइक अब्बास गुलिस्तानाज बागपति यूपी से कमेंट्स करते हैं। सुनील शापा हैं लिखते हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर खुदनका हत्याकांड सुनाना। जी मैं कोशिश करूँगा। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। महाकाल हैं लिखते हैं, मलिक भाई प्रणाम। तो भैया प्रणाम, कैसे हैं। शाहबुद्दीन जी कमेंट्स करते हैं, मीना जी नमस्ते लिखती हैं, बहन नमस्ते। शाकिब फरहान जी कमेंट्स करते हैं। मोहम्मद इमरान है लिखते हैं, मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से सुनते हैं। और बेडरूम का काम पूरा संभाल लिया था, इसका क्या कसूर हो मलिक भाई, शुक्रिया। सुख पवार जी लिखते हैं, आजकल नौकर मालिक से ज़्यादा संबंध बना रहे हैं। तो आपने अपना कमेंट्स किया, शुक्रिया। ए चौधरी हैं लिखते हैं, ये देश में जब से लोगों ने धर्मों का मानना, धर्मों पर चलना, अपने संस्कारों पर छोड़कर धर्मों को खिलाफ लड़ना शुरू किया है, जब से इसी तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो ये चौधरी जी आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया, शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी लिखते हैं, यस्टरडे आई वाज कमेंटेड यू बट नॉट रिप्लाइंग। तो फरजाना सिद्दीकी जी अगर आप हमारी लेटेस्ट वीडियो पे जो सबसे लास्ट वीडियो होगा उस पर आप कमेंट्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका कमेंट्स पढ़ लिया जाएगा। हो सकता है कि आपने 1 दिन पुराने या फिर 2 दिन पुराने वीडियोस पे कमेंट किए हों। बहरहाल दोस्तों ये थी कहानी, और इस कहानी के बारे में आप लोग जो भी सोचते हो राय ज़रूर दीजिएगा। इस कहानी को सुनाने का कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन इस कहानी को सुनाने का एक ये मतलब था कि एक लड़की जो गलत काम कर रही थी, लेकिन पिता को पता चल गया, तो पिता को कम से कम गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। अब उसकी बेटी भी उसके हाथ से चली गई और आगे की वो तमाम ज़िंदगी जेल में गुजारेगा। इसलिए इंसान को हमेशा अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बहरहाल दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और स्टोरी के साथ में कल के दिन। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।